हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमा गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग। ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ, हम कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन, हर प्रकार का पढ़। हाँ, सब छोड़ते हैं बाबा घंटागढ़ जी के दरबार में। हाँ हाँ, और कुछ बात कहनी है किसी को? हैं? नहीं कहनी? हैं? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा। रोना नहीं बेटा, ये देखो बेटा, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। वो ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसे ही मर गई बिना ज्ञान की, जानी हुई। तो ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ, कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रथम आहार स्थली तीर्थभूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में 14वीं बार आयोजित
41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य आज आप देखने जा रहे हैं। इस महामंगल विधान के 39वें दिन के मंगलमय दृश्य। इस दिन कार्यक्रम के दौरान परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस को भी मनाया गया। आयोजन के 39वें दिन मंदिर जी पहुंचकर प्रातःकाल सभी भक्तों ने विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी का मंगलमय अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने पूर्ण विधि पूर्वक शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ गया। मधुर भजन लहरियों के बीच विधान किए जाने के भव्य दृश्य प्रकट हुए। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी, परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी एवं सभी ब्रह्मचारी बहनों द्वारा क्रम पूर्वक पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी मंगल भाव रूपी अनूठी श्रद्धांजलि समर्पित की गई। उस पुण्यात्मा की पुण्यतिथि है जो वात्सल्य की मूर्ति थे। जब हम लोग वहाँ जाते थे तो कहते थे कि विद्याश्री तूने तो हस्तिनापुर को स्वर्ग बना दिया है। उनकी जहाँ भी हैं उनकी पुण्यतिथि में हम सिद्ध और सुत और आचार्य भक्ति सहित उन्हें नमस्कार करते हैं, कोटिशः नमन करते हैं। अब कहते हैं कि धर्मात्मा सम्यक दृष्टि विचार करता है कि मैं कैसा हूँ और क्या हूँ, तो कहते ना में मृत्यु को तो भीति, ना में व्याधि को तो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो ना युवती पुद्गले। क्या कहते हैं? कई भाई धर्मात्मा सम्यक दृष्टि विचार करता है कि मेरी मृत्यु नहीं होती है, तो फिर मुझे कैसा भय और किसका भय। ना में मृत्यु को तो भीति, ना में व्याधि को तो व्यथा। मेरे को कोई रोग नहीं होता है, फिर मुझे काहे का दुख, कैसी पीड़ा। ना में ना हम बालो न वृद्धो हम, ना तो मैं बालक हूँ, ना ही मैं युवा हूँ और ना ही मैं वृद्ध हूँ। ये तानी पुद्गले, ये सब काय की पर्याय हैं, ये पुद्गल की पर्याय हैं। कहते हैं मृत्यु अर्थात 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वास का अभाव होना, 10 प्राणों का त्याग ही मृत्यु है। और कहते हैं मृत्यु नहीं है तो फिर मृत्यु किसकी है? तो कहते हैं ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, तुम्हारी मृत्यु नहीं है। तुम तो चेतन स्वरूप आत्मा हो और चित स्वरूप जो आत्मा है, ज्ञान दर्शन स्वरूप जो आत्मा है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। उसका अभाव नहीं होने से कहते हैं तुम्हारी मृत्यु कहाँ हुई? ये तो शरीर ही का तो वियोग हुआ, शरीर का अभाव हुआ, आत्मा का तो अभाव नहीं हुआ, आत्मा का नाश तो नहीं हुआ। तो कहते हैं भैया मृत्यु से तो मुझे बड़ा भय लगता है, बड़ी विघ्न बाधाएं आती हैं और जब मृत्यु होती है तो बहुत कष्ट होता है। तो कहते हैं तुम विचार करो ऐसा, एक को हम निर्मला शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, बाई संयोग जावावा मत्ता सर्वेति सर्वथा। कहते ऐसा तुम विचार कर भाई कि मैं अकेला हूँ, एक हूँ, मेरा कोई भी नहीं है संसार में। निर्ममा शुद्धो, मैं मेरी आत्मा ज्ञानावरणादि दर्शन ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। आत्मा भिन्न है और ये
शरीर भिन्न है, ऐसा विचार करो। और क्या विचार करो? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ये तो पर्याय का पुद्गल का परिणमन है। जब ऐसा वो विचार स्वरूप का विचार कर लेता है तो प्राणों का त्याग होने पर और चित्त स्वरूप जो आत्मा का वियोग होने पर कहते उसका तो कभी बिछो ही नहीं होता है। तुम बिछोए कह रहे कि इनका बिछो होगा, उनका बिछो, चेतन स्वरूप आत्मा का कभी बिछो नहीं होता है। भाई दीवान अमरचंद जी उनके अहिंसा व्रत की परीक्षा लेने के लिए राजा ने कहा कि शेर बांध दिया कि इसको तुम खाना खिलाना। तो उन्होंने अन्न के थाल भर भर के, जलेबियों के थाल भर भर के उस शेर के सामने रख दिए। वह शेर उसे सूंघा और दहाड़ मार मार के चिल्लाने लगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नहीं खाया तो तीसरे दिन पिंजरा खोल के खुद आगे चले गए। बोले हे वनराज, तुझे मांस ही खाना है तो मेरा मांस खा ले, मुझे मार के खा ले, अन्यथा ये खा ले, तुझे जो पसंद हो वो खा ले। तो कहते ज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं होता है, वह मृत्यु से डरता नहीं है। और नामी व्याधि को तो व्यथा, कहते हो वात पित्त कफ की विकृति को व्यथा कहते हैं, रोग कहते हैं। तो कहते हैं वह रोग जो है, वात जनित जो रोग है, वह तो रूपी पुद्गल में है और तू तो अरूपी है, अविनाशी है, अखंड है, शाश्वत है। तो तेरे में कहां से ये हो गया? तो कहते माँ ये तो बाल वृद्ध युवा अवस्थाएं साक्षात दिखाई देती हैं, तो ये कैसे हम मान ले कि ये नहीं होती? तो कहते ये अवस्थाएं जो होती हैं वह मेरे में नहीं होती हैं, ये तो पुद्गल में होती हैं। ना रोग होता, ना मृत्यु होती है। पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गणन स्वभाव है। कभी दुबले हो जाते हैं तो कह देते दुबले हो गए, और मोटे हो जाते तो कहते मोटे हो गए। भाई ये मोटा और दुबला होना ये पुद्गल की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। आत्मा में पुद्गल का कोई भी अंश नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं हो सकती है आत्मा की। ये तो पुद्गल स्कंदों की एक भी क्रिया आत्मा में नहीं होती है। ये तो मान रखा है कि हमारी में मृत्यु होती है, हमारा जन्म होता, हमारी मृत्यु होती है, हमारा मरण होता है। अरे भाई मरण का काय का भय? ये तो बाल अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, ये सब पुद्गल की है, आत्मा की नहीं है। ऐसा जानकर विचार करो आत्मा के अखंड स्वभाव का, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। कहते ना गगरी यदि टूट गई तो पानी का क्या होगा, और डाली यदि टूट गई तो फलों का क्या होगा? आकांक्षाओं और आशाओं के झूठे अंबाल लगाने वालों जरा सोचो, यदि जीवन की डोर टूट गई तो कल का क्या होगा? यदि जीवन की डोर टूट गई तो कल का क्या होगा? बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य एक ऐसे महान व्यक्ति के गुणों के धनी आचार्य आचार्य शंकर महाराज ने जो धर्म प्रभावना उस ध्वजा को जन 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 मचाने का जो उन्होंने कार्य किया, शायद कोई दूसरा साधु संत कर भी पाए या भी कर पाए। ऐसे महान आचार्य गुरु विद्यानंद जो वास्तव में राष्ट्रीय उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते उनके मोचन वस्तु करते पूरा दुनिया का संग और से गुरुवर की अनंत कार है। ऐसे गुरुवर के चरणों में आचार्य सदाचार विजय त्रिवार बार बार वस्तु बार बार वस्तु बोलो परम पूज्य
विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री के हम लोग ऊपर बहुत ही उपकार बड़ा प्यार देते थे। हमें बहुत ही प्यार से राजा बेटा बेटा पुकारते थे। हम माता जी के साथ उनके साथ को भारत में भी रहे, ग्रीन पार्क भी रहे, बहुत ही बात और स्नेह दिया। बोलो परम पूज्य राष्ट्रसंत विद्यानंद जी महाराज की जय। कार्यक्रम के क्रम में आगे ब्रह्मचारी बहनों द्वारा पूज्य गुरुदेव परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के श्री चरणों में समर्पित एक मधुर भजन प्रस्तुति दी गई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा विधान जो बहुत ही विधान जो है गुणकारी और जी परोपकारी और उपकारी कल्याणकारी विधान है। परमात्मा सबका कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, देश का कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे, इसी भावना के साथ ये विधान संपूर्ण किया गया है। पूज्य गुरुदेव का द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस मनाते हुए इन सभी कार्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 40वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।